अब मैं चेन्नई से पधारे हुए डॉक्टर सिनिरुद्ध दास को नम्र निवेदन करता हूं कि वो अपने शोध पत्र प्रस्तुत करें। उनका विषय है पाणिनीय अष्टाध्यायी और हेमचंद्राचार्य कृत शब्दानुशासन तुलनात्मक अध्ययन। नमः सभायै नमः सभापत्यै अपि नमः सभापतये नमः। हमको जो बोलना है सब लोगों को मालूम है, क्योंकि हमारा जो अभी तो भाई ने बताया कि चाणक्य के बारे में पाणिनि भी हमारा बहुत नमस्य है, पूज्य है। बहुत आज भी सारा विश्व में संस्कृत का कोई प्रतिष्ठाता है तो ही पाणिनि का नाम ही संस्कृत का प्रतिष्ठा बहुत सारे बढ़ाए हैं। कोई भी विज्ञान का अभी अग्रगति जो एडवांसमेंट आता है, हर एडवांसमेंट के पीछे हमारा पाणिनि का योगदान स्मरण करते हैं। मानते हैं कि पाणिनि ने जो कुछ भी लिखा है, आज भी हमारा विज्ञान के युग में उसका बहुत उपयोगिता रहता है, उपयोग रहता है। ये इसको ध्यान में रख के बहुत कुछ भी चल रहा है पाणिनि के अध्ययन के ऊपर। सारा विश्व में ज़्यादा अध्ययन होता है, लिंग्विस्टिकली, कंप्यूटेशनल वाइज, साइंटिफिकली, फिलोसॉफिकली जो भी कुछ स्टडी होता है, तो ये पहले पाणिनि की ट्रेडिशन को बहुत याद करते हैं। पाणिनि, पतंजलि, भर्तृहरि, इन लोगों का जो लिखा गया जो दर्शन शास्त्र है, भाषा शास्त्र है, आज भी हमारा बहुत उपादेय है विश्व में। भारत में कोई नहीं उसका उपयोगिता समझता है इतना जोर, जैसे विश्व में उसका बहुत योगदान है। इसी के हिसाब से, लेकिन हमारा जो परंपरा रही है तो मानते हैं, कोई बोलता है पाणिनि कब आए, वो कब आए पता हो और नहीं हो, लेकिन उनका जो कार्य है, जो अष्टाध्यायी है, तो अष्टाध्यायी आज भी प्रतिष्ठित है। और ये अष्टाध्यायी सिर्फ संस्कृत का व्याकरण में पाणिनि का नहीं था, फिर हेमचंद्राचार्य ने भी उनका व्याकरण शब्दानुशासन जो उसको भी अष्टाध्यायी में ही नामकरण किए हैं। क्यों अष्टाध्यायी है? ये फर्क इतना है कि उनमें तो थोड़ा ज़्यादा भी सूत्र है, 5000 तक तो सूत्र है अष्टाध्यायी हेमचंद्र जी का, लेकिन पाणिनि का तो 4000 का है। उसमें जो अष्टाध्यायी को अष्टम अध्याय जो होता है, वो अष्टम अध्याय में सिर्फ प्राकृत व्याकरण का है, लेकिन 7 अध्याय संस्कृत का ज़्यादातर रहा है। तो इसी में जो संस्कृत का जो क्यों वो संस्कृत का भी इतना सम्मान किया, क्यों अष्टाध्यायी को नाम लिया, फिर किस अष्टाध्यायी में जो है कितना उनके पास अष्टाध्यायी का अवलंबन किया कि स्वीकार किया है। तो मैं सिर्फ कारक जो केंद्र होता है व्याकरण का, भाषा शास्त्र का जो केंद्र होता है, वाक्य गठन जो सिंटैक्स होता है, ये कारक के ऊपर ही होता है। इसीलिए पाणिनि का जो कारक सिस्टम सारा विश्व को चकित किया है। कंप्यूटर वाला उनको पीछे लगे रहे हैं कैसे समझे। तो ये जो कारक है, ये सब भाषा का एक केंद्र बिंदु है। कोई भी भाषा नहीं जिसमें कारक का अनुभव नहीं है, वह कारक का व्यवहार नहीं है। कोई भी भाषा आज भी, जितने भी मॉडर्न हो, क्लासिकल हो, सब भारतीय भाषा में पाणिनि का टर्मिनोलॉजी, कारक हो, समास हो, तद्धित हो, कृदंत हो, सब लोग इस्तेमाल करते हैं। क्यों? पाणिनि तो लिखे थे तो वो तो कभी नहीं सोचे थे, सूत्र में सिर्फ लिखे थे। ख्रीष्टपूर्व 5 शताब्दी हम देखेंगे तो उसी टाइम उनका क्या ज़रूरत था, जो कि आज भी उनका उपयोगिता की यूजफुलनेस, यूटिलिटी ज़्यादा होता है कंप्यूटर में। तो ये जो सिस्टम जो बना है, इसके लिए अभी तो आपको पता होगा कि जो व्याकरण कोई कंप्यूटर एल्गोरिदम लिखा, PhD बनाया ऑक्सफोर्ड में, वो भी इसको माना है एक मशीन है। वो सिर्फ प्रमाण करता है कि पाणिनि व्याकरण अष्टाध्यायी एक मशीन है। मशीन कैसे चालू होता है, उसका जो सिस्टम है, पाणिनि का व्याकरण वही सिस्टम है जो भाषा शास्त्र को नियमित करता है। कोई भी शब्द आप बोलिए किसी भी भाषा में,
हम जितना अप्लाई करेंगे उतना उसका प्रयोग पता चलेगा। कोई भी शब्द हम यूज़ करते हैं कैसे करते हैं, कोई भी शब्द का अर्थ हम समझते हैं कैसे समझते हैं, हम सब सीखते नहीं, सब अपने अपने आ जाता है ना। तो ये जो सिस्टम है कारक का, इस पे उनका कितना संबंध और रिलेशन रहा है दोनों के बीच में, वो मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। पाणिनि का सूत्र है कारक है। पाणिनि ने सिर्फ सूत्र लिखे हैं, उनका कोई व्याख्या नहीं है। और बहुत सारे सूत्र है, उसके लिए उसको बोलते हैं पारिभाषिक। इस कारक के लिए कोई इंग्लिश टर्म नहीं है, वो केस ग्रामर बोलते हैं, लेकिन वो मिसलीडिंग है, इसलिए उनको भी मानते नहीं, वो कारक का शब्द यूज़ करते हैं। आप केस ग्रामर बोलेंगे ना, केस का अर्थ अलग होता है, हमारा कारक के साथ अलग अर्थ है, इसीलिए उसको ट्रांसलेट किया नहीं जा सकता। तो वो जो एक ही शब्द है कारके, तो ये देखिए 1423, ये पहला अध्याय का चतुर्थ पाद में है, 23 नंबर सूत्र। आप इधर देखेंगे तो कारक का वो लक्षण करते हैं, क्रिया हेतु कारकम। तो ये जो 11वीं सेंचुरी का है, क्योंकि बाय द टाइम हमारा जो भाषा का जो अभी तो धीरे धीरे मैंने थोड़ा क्या बोलते हैं इसको, सरल बनते गई। हम जो एक शब्द में बोलते थे, अभी शब्द के साथ 2-3 शब्द जोड़ के उसका अर्थ बनाने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन लक्षण जो होता है, सूचक सूत्र होता है ना, एक शब्द से आप सब कुछ समझ सकते, लेकिन कभी कभी लक्षण में दिया जाता है, इसी के हिसाब से कात्यायन वार्तिक में वो क्रिया शब्द को प्रयोग, क्रियान्वयी कारकम। ये जो बाद में जो टीकाकार आए, ये सब शब्द जोड़ के क्रियान्वयी कारकम। फिर क्रिया कैसे वो को कारक है वो लिखे थे, उनको समझने के लिए वो क्रिया वाले हैं, क्रिया संबंध होना चाहिए। सब शब्द क्रिया के साथ नहीं होते हैं, क्योंकि नाम और जो विशेष्य बोलते हैं, लेकिन इसमें स्पष्ट कर दिए कि क्रिया हेतु कारकम। क्रिया हेतु, क्रिया नहीं तो कारक नहीं बन सकता। तो क्रिया के साथ शब्द का जो संबंध है उसको कारक बोलते हैं। कारक का डेफिनेशन पाणिनि ने जो दिया है वो प्रिसाइज है, को बहुत क्या बोले, मिनिमम वर्ड में, एक शब्द में कैसे उसका करोति कारक पहले, बाद में फिर वो महाभाष्यकार ने इसको सब व्याख्या करते हैं। इसलिए शब्द के लिए व्याख्या का जरूरत है संस्कृत में, एक एक शब्द के लिए। तो इसलिए एक जो क्या बोले इसको मिडिल सेंचुरी में, 11वीं सेंचुरी में वो क्रिया हेतु कारकम और सेकेंड चैप्टर में लिए हैं वो। तो चैप्टर का नंबर भी देखिए, अध्याय का नंबर देखिए, और पाणिनि का चैप्टर अलग है। क्यों है हम भी थोड़ा जितना भी मालूम मैं बताता हूँ, बहुत सारे बहुत ये है। फिर जो करता है देखिए पूरा एक ही है, स्वतंत्र करता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। पाणिनि 5th सेंचुरी में लिखा था, ख्रीष्टपूर्व 5वीं शताब्दी में। अभी 11वीं सेंचुरी में वही शब्द को वही यूज़ किए हैं। क्यों? वो दूसरा कोई नहीं मिला था इतने साल के बाद भी। क्यों किसी को कौन फॉलो करता है? क्यों? हम तो किसी को ऐसे फॉलो नहीं करते ना, जब तक हमारा मन नहीं मानता कि समझ नहीं सही है या गलत है। तो पाणिनि जो लिखा था ख्रीष्टपूर्व वही सही है या गलत है? मैं इसके बारे में बोला, वो लिंग्विस्ट वाले अभी कैसे उसको एक्सेप्ट किए हैं, स्वतंत्र करता नहीं तो आप स्वतंत्र नहीं तो करता नहीं बन सकता। तो ये जो है स्वतंत्र करता है, किसी में पूरा इसे लिए है। क्यों ली है ये सोचना चाहिए। इतना बड़े विद्वान थे, फिर क्यों पाणिनि को ग्रहण किए हैं, स्वीकार किए हैं उनका टर्मिनोलॉजी। कर्तव्याप्यम कर्मम जो है हमारा, उसमें कर्तु ईप्सियतमम होता है, पाणिनि का ईप्सियतम है, इधर व्याप्त है। तो बहुत सारे शब्द यूज़ किए हैं जो कि बहुत नज़दीक है। हम जो बोलते हैं प्रतिशब्द और सिनोनिम भी बोल सकते, लेकिन उनके वो थोड़ा एक्सपांड करके सूत्र का अर्थ और सरल करने के लिए कर्तृव्याप्यम, ठीक है। फिर देखिए साधकतम कारणम, फिर ऐसा है, नो चेंज। तो पाणिनि तो बोले थे, कब बोले थे, फिर साधकतम का क्या जरूरत है?
तो जो अर्थ हम समझते हैं उसका कोई शब्द नहीं है। इसलिए पाणिनि ने कुछ शब्द दिए हैं साधकतमम। क्यों? ये लक्षण बोलते हैं इसको, लक्ष्य लक्षणम व्याकरणम। इसमें कोई व्याख्या नहीं है, आप सूत्र समझेंगे तो सब कुछ समझ पाएंगे। वही बातें अभी अभी वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले बोलते हैं कि सूत्र काफ़ी है। वो जो एल्गोरिदम बोला, ये सब एल्गोरिदम है। हमको इंग्लिश में बोलते हैं एल्गोरिदम तो बहुत बड़े हैं, कंप्यूटर वाले बहुत बोलते हैं। हम सूत्र बोलेंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं यार संस्कृत क्या है, ट्रेडिशनल है। हम ट्रेडिशन के नाम पर हमारे जो ज्ञान का जो महत्व उसको हम नीचे करते हैं। लेकिन समझना चाहिए कि ये सही है, उसका कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। पाणिनि ने जो कुछ लिखा है, जैसे भी लिखा है, वो कंप्यूटर है और कुछ साइंस नानो साइंस में भी आ रहा है। सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार जो मिलेगा तो पाणिनि का ही प्रमाण है। अष्टाध्यायी का एक ही शब्द भी चेंज करना सूत्र का किसी का बस में नहीं है अभी भी। वो लिंग्विस्ट हो, साइंटिस्ट हो, कंप्यूटर वाले हो, जो भी काम करते हैं वो अर्थ को समझने के लिए उनका कोई इतना दक्षता नहीं है। इसलिए पाणिनि को पढ़ना इतना आसान नहीं है, समझना इतना सहज नहीं है। हम जो कुछ भी मालूम है बहुत बहुत कम है उसको समझने के लिए। तो अभी हमारा परंपरा क्यों चली आ रही है? ऐसे नहीं कि जो पाणिनि लिख दिया हम माने, क्या ज़रूरत है? आज कौन किसको मानता है? आप लोग को भी पता चलता है संस्कृत में जितने भी टीका साहित्य है किसी भी विषय पर, मैं तेरी सूचना देता हूँ, ब्रह्मसूत्र में 400 टीका है एक एक शास्त्र में। भगवद गीता में 200 के ऊपर टीका है, भागवत में 200 टीका। क्यों? और जितने भी टीकाकार है संस्कृत में साहित्य में, सब टीकाकार पाणिनि का सूत्र ही कोट करते हैं। जितने भी टीकाकार है, जितने भी सूत्रकार है, ये न्याय सूत्रकार हो या मीमांसा, कोई भी सूत्रकार हो, सबका ग्रंथ का अध्ययन, सबका ग्रंथ का प्रमाण पाणिनि ही है, पाणिनि व्याकरण। उसका हम सिर्फ संस्कृत का नहीं मानते तो हम जैन शास्त्र में आएंगे। जैन व्याकरण जो है वो संस्कृत को कितना माने हैं हेमचंद्र। इसलिए अष्टम अध्याय को सिर्फ प्राकृत व्याकरण दिए हैं। मैं पूरा नहीं पढ़ा हूँ, जितना भी सिर्फ थोड़ा टाइम के हिसाब से, मेरा ज्ञान बहुत कम है। लेकिन मैं जब सिमिलरिटी दिखाता हूँ, कंपेयर करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा वो परंपरा कितना मजबूत था, पाणिनि का व्याकरण कितना मजबूत है। हम कोशिश करते हैं, चेंज करना चाहते हैं, कुछ भी कोई बोल लेता है, लेकिन सोच थोड़ा होना चाहिए कि पाणिनि के पढ़ना इतना आसान नहीं है, समझना इतना आसान नहीं है, एक एक शब्द। इसलिए पतंजलि तो बोले हैं महावासी में ना, तो आपको जब संदेह आता है दूसरा अध्ययन करो। आप समझ नहीं पाते इसलिए इसको गलत मत बोलो। व्याख्यान हो तो विशेष प्रतिपत्ति, नहीं संदेहाता लक्षण। पहले तो समझा करो, संदेह हुआ तो दूसरा पढ़ो। हम दूसरा पढ़ते नहीं, संदेह हुआ ये गलत है फेंक दो, पढ़ने का कोई जरूरत। इसलिए संस्कृत कोई नहीं पढ़ता है। लेकिन संस्कृत में जो लॉजिक है ये किसी भाषा में नहीं मिल सकता है। इसीलिए जो भी शास्त्रकार है, वो जो व्याख्याकार है, पहले संस्कृत शब्द का मूल ढूंढते हैं। तो ये जो परंपरा आ रही है, मैं सिर्फ परंपरा का बात करता हूँ कि जो गुरु का जो आदर था, दूसरा व्याकरण कोई नहीं लिख पाया। वही अष्टाध्यायी को आज तक भी हम पढ़ते हैं, हम टीका पढ़ते हैं, अष्टाध्यायी तक नहीं जा पाते। अभी सब कौमुदी के ऊपर चलता है, हर विश्वविद्यालय में कोई अष्टाध्यायी नहीं पढ़ता है। तो ये जो सिस्टम क्यों वही टर्म को भी वही लिया है, साधकतमम करणम, ठीक है। और दूसरा दिखा दीजिए, देख क्या है, या ये जो संप्रदानम है, तत्तभिप्राय संप्रदानम, इधर कर्माभिप्राय संप्रदान में है। तो हम कंपेयर करके पढ़ेंगे ना, उसका थोड़ा ही अर्थ अलग होता है, क्योंकि वो उसी भाषा में उसी टाइम पर जो शब्द का जो व्यवहार होता है। अभी हम कर्म, तो कर्म के बारे में कोई कर्म व्याकरण का शब्द हो गया कर्म, लेकिन कर्म हम बोलेंगे तो आजकल शुद्ध साधारण कर्म होता है। तो इसीलिए वो जो टेक्निकली जो कर्मणा है, यम अभिप्रेति संप्रदानम, इसमें दिया कर्म अभिप्राय, अभिप्राय कमन है संप्रदान के लिए।
अपाय देखिए, अवधि अपादानम। अवधि है क्या है कि पाणिनि का ध्रुव है। ध्रुव जो है वो अवधि है, जिससे कुछ हिलता है और कि गिरता है, जो सोर्स होता है। सिर्फ वर्ड का बदला हुए अवधि है, लेकिन पाणिनि एक में दिया है कि ध्रुवम अपाय, वो जो क्रिया है अपाय। जब क्रिया अपाय क्रिया होता है, अपाय मतलब विश्लेषण, तो जब गिरता है तो कहाँ से तो गिरेगा ना, जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको ध्रुव बोलते हैं। इधर ध्रुव का अर्थ है फिक्स्ड पॉइंट, जहाँ से कुछ गिरता है वो अपादान होता है, इसीलिए उनके लिए है अवधि। अपाय अपाय सेम एक्शन होगा, क्रिया है तो कारक वो बोल दिया है, माने है। जहाँ अपाय है, अपाय का जो अवधि है वो अपादान है। तो अपादान नाम ही रहा है, उसका जो कंडीशन भी अपाय है, सिर्फ उसका जो पॉइंट है ध्रुव, ध्रुव के जागे मैंने स्थान पर वो अवधि वर्ड यूज किए हैं। और क्रियाश्रय आधार अधिकरण, पाणिनि का है आधार व अधिकरण। आधार को समझ लेना चाहिए, जो जानते हैं आधार मतलब होता है जिसमें कुछ रखा जा सके, वो आधार है। ये थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देके क्रियाश्रय जो आधार है, ठीक है, क्रियाश्रय जो आधार है, क्योंकि हम जैसे आजकल बाल मनोरमा पढ़ते हैं, सिद्धांत में के बालानांग सुखबोधाय, कभी कभी वर्ड को जोड़ना पड़ता है। लेकिन पहले बार हेमचंद्र जी पाणिनि के सूत्र के ये जो जोड़ दिए हैं, जो सूत्र प्रतिशब्द दिए हैं, ये पहले दिए हैं, दूसरा कोई नहीं दिया है। कि वो समझते हैं, सूत्रकार के हिसाब से समझते हैं कि सूत्र जो बनाने के टाइम कभी जरूरत है, ये जो सब है ये सब हमारा वार्तिक में कात्यायन का वो योगदान है। कात्यायन इसीलिए चाहते थे कि एक शब्द जोड़ा जाए ये सूत्र में, तो ये ठीक रहेगा, इति वक्तव्यम इति न वक्तव्यम, एक शब्द जोड़ सकते हैं सूत्र में पूरा मन क्या सब इसके बोध करने के लिए। लेकिन पटेल बोला नहीं, समझना चाहिए कॉन्टेक्स्ट से, इसलिए वो बोला कि एक शब्द को समझना तो बहुत काफ़ी है। तो ये जो बनाए क्रिया आधार अधिकरण, लेकिन इसमें क्या देखना है कि वही 6 कारक अभी भी चल रहा है। बहुत सारे लिंग्विस्ट बीच बीच में कुछ खींचना कोशिश करते हैं, और हमारा जो लिंग्विस्ट है ये थोड़ा, मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं क्रिटिक समालोचक के लिए, अपने भाषा पर काम करते हैं लेकिन अपने भाषा नहीं जानते हैं। इंग्लिश पढ़ के गुजराती एनालिसिस करते हैं, इंग्लिश पढ़ के उड़िया एनालिसिस करते हैं, मराठी एनालिसिस करते हैं, मराठी भाषा नहीं पढ़ते, मराठी व्याकरण नहीं जानते। हिंदी वाले भी हिंदी का व्याकरण नहीं पढ़ते, लेकिन इंग्लिश में उसका एनालिसिस, बहुत सारे व्याकरण लिखा गया हिंदी ग्रामर लिंग्विस्ट के मॉडल पर, जो कि हमारा जो व्याकरण का जो स्थिति है उनको सब वो उलट पलट कर दिए। दिखाते हैं कि इंग्लिश ग्रामर सब सही है, हमारे व्याकरण सब गलत है। लेकिन आप व्याकरण पढ़ेंगे तो ये लिंग्विस्टिक एनालिसिस जो गलत है, हमारा जो व्याकरण सही है। ये गुजराती में हो कि हिंदी हो कि किसी भी भाषा में हमारा जो व्याकरण लिखा गया है, क्योंकि वो सिस्टमेटिकली पाणिनि का जो परंपरा है उसको अच्छी तरह फॉलो समझ के उनका व्याख्या किए हैं। ऐसे नहीं कि इंग्लिश में लिख दे, इंग्लिश में तो पूरा 6 कारक नहीं है, हमारा 7 विभक्ति उनका 7 विभक्ति नहीं है। हम क्या करते हैं, हमारा भाषा को पूरा जोड़ तोड़ करते हैं। हमारा भाषा को जैसे पढ़ना है हम नहीं पढ़ पाते। आप संस्कृत पढ़ेंगे तो गुजराती अच्छी तरह समझेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे तो अच्छी उड़िया बोल सकते हैं, लेकिन उड़िया लोग बोलते हैं संस्कृत का जरूरत नहीं। तो क्या उड़िया आपको मालूम है, वही हम बताते हैं। पहले संस्कृत पढ़ो, अपने भाषा के महत्व पर आपको पता चलेगा, अर्थ अपने आप आएगा। लेकिन हम उसको छोड़ के इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश का सिस्टम कहाँ है। तो ये बात है कि हमारा जो गैप रहा है, इसीलिए हमारा भाषा के ऊपर बहुत सारे ये चल रहा है। लेकिन हमारा वही है कि हमारा भाषा एक ही है और संस्कृत के, और संस्कृत से जो भी भाषा आए हैं उनका संबंध इतना लॉजिकल है, लॉजिकल रिलेशन है। और हिस्टोरिकली भी हम प्रमाण दे सकते हैं। जो व्याकरण का आप हमारा संस्कृत, पाली, प्राकृत से लेके आज तक जितने भी ग्रामर लिखा गया है सब पाणिनि को कोई नहीं छोड़ पाया है।
मालूम होता है कि नहीं, लेकिन कारक तो लिखते हैं ना, कारक किसका है। तो ये जो है, इसके बाद दो दिखाए, विभक्ति दिखाए थोड़ा इस अध्याय में हेमचंद्र जी ने, और 2 to 25 इसके बाद आएगा विभक्ति। थोड़ा नेक्स्ट थोड़ा दिखा दीजिए। तो हमारा क्या होता है ना, कारक जो विभक्ति सिस्टम, ये वेरी सिस्टमेटिक है। ये कारक के लिए ये विभक्ति पाणिनि ने फिक्स किया है। देखिए, कर्मणि द्वितीया, लोग क्या बोलते हैं, अरे भाषा तो हमारा है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप बोलिए ना, आप कहाँ भी द्वितीया लगा सकते हैं क्या? मैं घर से आता हूँ, आप ये द्वितीया है कि पंचमी है? आप घर को आता दूसरा में नहीं आएगा, लेकिन इसी मीनिंग में विभक्ति जब हम बोलते हैं, हमारी हर भाषा में अपने मर्जी से बोलते हैं क्या विभक्ति? विभक्ति जो आप लगाते हैं किसी हिसाब से लगाते हैं। हर भाषा में हम जब लगाते हैं विभक्ति किसी हिसाब से लगाते हैं, अपने मर्जी से न। कोई नियम है? वो नियम है तो नियम किसका है, कहाँ है? तो आप द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तो कर्म अर्थ में लगाना पड़ता है। कर्मणि द्वितीया वो फिक्स किया है। आप चेंज कीजिए, कोई सूत्र को चेंज कर सकता? और कोई भी भाषा में अभी तक जितनी भी भाषा हमारा है, तृतीया हो चतुर्थी हो, जिसको मालूम है ये मास भर पढ़ रहा है लेकिन पास नहीं कर पाता है। लेकिन जो पास करता है ये फिर मीनिंग आ जाता है ना। इसीलिए देखिए, वो थर्ड सूत्र है सिद्धौ तृतीया, ये लिखे हैं सिद्धौ तृतीया। मीन्स सिद्धि मतलब क्या होता है? आपको जो फल मिलता है, फल, ये फल को क्या बोलते हैं? पाणिनि बोला है अपवर्गे तृतीया। अपवर्ग मीन्स फल प्राप्ति। तो ये जो सिद्ध हुए अपवर्ग है वो सिनोनिमस से, उसको समझेंगे तो दोनों एक ही अर्थ में यूज कर। सो तृतीया जो यूज करता है मासम अदिते, ये द्वितीया है, क्योंकि ये काल, जब काल के अर्थ में जब कंटिन्यूस रहता है वो द्वितीया होता है, जब कंप्लीशन हो जाता है वो तृतीया आता है। तो आप दूसरा इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो पता चलता है कि हमारा जो सिस्टम, जो रूल बनाए गए, रूल को कोई तोड़ सकता है? समझता है नहीं समझता अलग बात है, लेकिन रूल क्या होता है, लक्षणम, क्यों पाणिनि का सूत्र का एक भी शब्द चेंज किया नहीं जा सका अभी तक? कितने सारे रिसर्च हो रहा है, आपको मालूम है कार्डोना ने कितना रिसर्च किया, सारा विश्व में स्टडी होता है। लिंग्विस्ट वाले पढ़ते हैं, कंप्यूटर वाले पढ़ते हैं, तो भी उनका जो टर्मिनोलॉजी है पाणिनि का, हम क्यों चेंज नहीं कर पाते अभी तक? तो ये जो सिस्टम पाणिनि का जो वैशिष्ट्य है कि वो जो भी सोचा है इस वेरी वेरी जेनरेटिव। इसलिए चॉम्स्की ने पहले बार, जो ग्रेटेस्ट लिंग्विस्ट है, हमारा इंडियन लिंग्विस्ट नहीं मानते हैं, चॉम्स्की ने पहले नतमस्त करके बोला है कि जेनरेटिव ग्रामर है तो पहला है पाणिनि का ही है, मेरा कुछ नहीं है। और आप सब लोग को मालूम होता है आज तक भी चॉम्स्की का थ्योरी बदलते रहता है। अभी तक भी कोई सिद्धांत नहीं मिला भाषा शास्त्र में, लेकिन हमारा भाषा शास्त्र में पाणिनि सिद्धांत छोड़ के गए हैं, उसका कोई चेंज नहीं है आज तक। लेकिन इसका जितना भी थ्योरी आता है इसके अंदर ही घुस जाता है। लेकिन हमको समझना, पढ़ना, समझाना ये बहुत जरूरी है। लेकिन इसको वही मैं क्यों बता रहा हूँ कि 11वीं सेंचुरी में भी हेमाचार्य ने कितना समझते उस टाइम पाणिनि को समझ के उनका जो विश्लेषण हुआ है, जो कुछ बोले हैं, इतना लॉजिकल है। जो संस्कृत श्लोक बोले, योग में हो किस में भी हो, तो ग्रामेटिकली जो बोलते हैं हम, जो शुद्ध शब्द है, जो साधु शब्द है, पाणिनि के व्याकरण बिना साधुत्व प्रतिपादन करना मुश्किल है। हम इंग्लिश से कुछ साधुत्व प्रमाण नहीं कर पाएंगे हमारे शास्त्र में। शास्त्र पढ़े तो संस्कृत शास्त्र है जो कि साइंटिफिक है, लॉजिकल है। तो ये जो सिस्टम में दिखाया था वो देखिए, कर्मणि द्वितीया, ये फिर चतुर्थी थोड़ा आगे दिखा दीजिए। ऐसे जो कारक विभक्ति जो सूत्र दिखती है, सहयोगता प्रधान है। हम आपके साथ आते हैं ना, वो जैसे बोलते हैं मेरे साथ आ जाइए, हमारा मोस्ट परफेक्ट ग्रामर इन द वर्ल्ड एंड मोस्ट कंप्लीट, मैं नहीं बोलता हूँ, वो चॉम्स्की ने खुद बोला है, मोस्ट कंप्लीट एंड परफेक्ट ग्रामर। इसलिए आप कैसे चेंज कर सकते? हमारे लोग सोचते हैं कि इसको चेंज करना, इसको बदलना, वो करना, लेकिन वो नहीं करते थे।
लोग डरते हैं आज भी उसको चेंज करने के लिए। लेकिन ये हमारा परंपरा की बात है, गुरु परंपरा है। हम पाणिनि को क्यों विश्वगुरु माने हैं? हम विश्वगुरु हैं, विश्वगुरु थे, हम विश्वगुरु भी रहेंगे। जब तक पाणिनि रहेंगे संस्कृत का कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और विश्व में जितना भी विज्ञान भी आएगा, आधुनिक विज्ञान, हम पाणिनि, पतंजलि और भर्तृहरि का जो वाक्यपदी है, क्वांटम फिजिक्स का प्रमाण हमारे पास भी है। वाक्यपदी में क्वांटम फिजिक्स का उदाहरण दिए, लोग कोट करते हैं। तो ये जो अभी जो कंप्यूटर का युग आ गया ना, कंप्यूटर वाले अभी दिमाग को कैसे कैसे करके भी चलाते हैं। संस्कृत को पाणिनि व्याकरण में यूज करके बड़े बनते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन संस्कृत नहीं सीखते। हमारा निवेदन है कि जो भी संस्कृत कंप्यूटर का बात करता है, थोड़ा संस्कृत तो पढ़ो, पता चलेगा सूत्र का अर्थ क्या है। उनको सूत्र मालूम नहीं है। फिर कंप्यूटर में कैसे, ये कंप्यूटेशनल है, पूरा एल्गोरिदमिक। ईच सूत्र गिव्स यू ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, एक एक सूत्र में। इसीलिए उसका व्याख्या जरूरत नहीं है। पाणिनि व्याख्या नहीं किए थे, उदाहरण भी नहीं दिए थे, लेकिन सब टीकाकार, सब संस्कृत साहित्य में पाणिनि सूत्र के बिना कोई व्याख्या नहीं है। इतना प्रामाणिक है ये हमारा, ये भारतीय संस्कृति जो परंपरा है, उसको थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए। इंग्लिश पढ़ के हम बड़े हो जाएंगे, वो बात नहीं है। इंग्लिश पढ़ने से हमारा कमियां पता चलता है कि हमारा क्या था, अभी हम क्या करते हैं। हमें अच्छी तरह समझेंगे तो इंग्लिश में कुछ भी बोल सकते। कंटेंट तो, ज्ञान तो हमारे पास है ना। इंग्लिश तो एक माध्यम है थोड़ा बताने के लिए, और ज्ञान हम तक जब तक हमारे पास नहीं है, फिर हम क्या बताएंगे। सब गलत बताते हैं, गलत ट्रांसलेशन करते हैं, गलत एनालिसिस करते। कोई भी सही सोच नहीं सकता, क्योंकि अष्टाध्यायी कोई नहीं पढ़ता है। सब सिद्धांत कौमुदी पढ़ के व्याकरण बनते हैं। हम भी सिद्धांत कौमुदी पढ़े हैं, अष्टाध्यायी पढ़ने से थोड़ा कुछ पता चला कि हम जो कुछ पढ़े हैं वो कुछ नहीं है। जब तक हम अष्टाध्यायी नहीं पढ़ते, आप अष्टाध्यायी पढ़ेंगे तो कोई भी भाषा को आप अच्छी तरह से आप समझा सकेंगे, आप समझेंगे, और हमारा जो यूनिफॉर्मिटी जो है, जो यूनिटी है, हम इसको मेंटेन कर पाएंगे। इतना बोल के मैं आपका धन्यवाद। थोड़ा टाइम ले लेता हूँ, बहुत सारे हैं। आभार डॉक्टर सानुरुद्ध दास जी। अब मैं अध्यक्षीय प्रवचन के लिए डॉक्टर ममता दास को आमंत्रित करता हूं कि वो ये जो शोध पत्र प्रस्तुत हुए उस विषय में कुछ प्रकाश डालें। नमस्ते सभाई, नमस्ते सदस्य। यहाँ आकर बहुत बहुत अच्छा लगता है। हम आए थे एक काम के लिए, तो साहब जी का फ़ोन आया, हम मना नहीं कर पाए। हम रात को 12 बजे यहाँ पहुँचे, फिर आज 4 बजे फ्लाइट है, जाना है। लेकिन आप लोगों का आदर, मतलब इतने आदर से उन्होंने बुलाया, हम नहीं मना नहीं कर पाए, हम आ गए। और हमारे देश में पूज्य पूजा परंपरा कैसे रही वो अलग बात है, और बहुत बड़ी दुख की बात है। हमें पता नहीं था चाणक्य के बारे में इतना, और उनकी मौत ऐसे हो गई, हमें नहीं पता था। बहुत दुख के, मतलब शोक के साथ बोलना पड़ता है। हमारी ऐसी पूज्य पूजा परंपरा क्यों ऐसी रही, क्यों ऐसा भारत की स्थिति ऐसे क्यों हो गई। लेकिन हम पूज्य पूजा की परंपरा कैसे रखते हैं, ये हमारा प्रमाण है। ये जो मतलब तब से हेमचंद्राचार्य के ऊपर वो तो इतनी व्याख्यानमाला चली आ रही है, हम लोग इसके ऊपर रिसर्च करते आ रहे हैं, और उनकी उस पूज्य पूजा कैसे, ये पूज्य पूजा परंपरा ही हमारी दर्शाती है। ये रहा एक गुजरात एक प्रांत है जहाँ पर गुरुकुल परंपरा चलती रहती है, पूज्य पूजा परंपरा चलती रहती है, और धर्म को उन्होंने संभाला है, धरोहर को संभाला है। ये रहा। और आज के जो 5 पत्र रहे बहुत अच्छे रहे। बाकी भी जो वो तो हमें इतना तो गंभीर ज्ञान नहीं था, हमने पढ़ा नहीं, फिर सिर्फ पातंजलि योग सूत्र को पढ़कर पंडित बन जाते हैं। उसको ये जो दूसरा जो योग शास्त्र होता है उसके बाद में, जैसे अष्टाध्यायी के ऊपर अगर आप जाएं तो ये रहता है क्या कि सिद्ध हेम शब्दानुशासना, ये एक टीका जैसी भी है। ये हम उसको टीका जैसी भी बनाते हैं।
तो ऐसे पतंजलि के ऊपर अगर योग शास्त्र कुछ बना, हम लगता है टीका हमने समझा नहीं, पूरा पढ़ा नहीं, और बच्चों से हमको बहुत कुछ जानकारी मिली। वो जो सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र कैसे बनाना है, वो सब हमको करना है। और बाकी हमारी जीवनचर्या गतिविधि कैसी होनी है, ये सब हमको जानना है। ये आप लोग सब उसको रखते हैं, करते हैं काम, ये सब इसके ऊपर काम करते हैं, पढ़ाई जारी रखते हैं, पूजा करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जैन साधुओं को मेरा नमस्कार कि आप लोग इसकी परंपरा को बजाय रखते हैं। आप इतने छोटे छोटे, बिल्कुल आप समझी है माने, लेकिन अब छोटे बच्चे तो हो, तो आप इस उम्र में इतनी कठिन तपस्या करके ये हमारी धरोहर को बचाते हैं। ये हम सब भारतीय आपके पास कृतज्ञ हैं। और बाकी रही चाणक्य की परंपरा, वो चाणक्य थे, अभी भी हम उनका आदर करते हैं। हम उनको संभाल नहीं पाए, कुछ लोग थे, हम तो आज थे, विविधता बहुत रहती थी और शत्रुता बहुत रहती थी, हम उनको संभाल नहीं पाए, लेकिन हम उनके ज्ञान का आदर करते हैं, अभी तक चाणक्य परंपरा को संभालते हैं, करते हैं। जिसका कोई भी रिसर्च कंप्लीट नहीं होता अगर हम न्यू कैटलस कैटागोरम का रेफरेंस नहीं देते, उसका रेफरेंस उसको हम नहीं देख लेते। वो न्यू कैटलस कैटागोरम उन्होंने वो सिनुदास ने 2000 में 1935 से 2000 तक 14 वॉल्यूम आया था, और 2000 में उन्होंने दायित्व लिया। तो मैं उस फील्ड में थी, मैं काम कर रही थी मैन्युस्क्रिप्ट सेक्शन में उड़ीसा में, तो वो मेरा मतलब अनुभव को साधन बनाया, और हमने उसको काम को जो किया, तो 2000 से 2014 तक हमने काम किया। हमने 28 वॉल्यूम करके दिखाया, 14-15 मतलब 1 से 2000 तक 1 से 14 तक हुआ था, और 15 से 39 प्रकाशित है, और 3 वॉल्यूम अप्रकाशित है। अभी सबमिट हो गया है, कुछ कारण वो प्रकाशित नहीं करते हैं क्योंकि हम रिटायर्ड हो गए, और ये नहीं ये जो न्यू कैटलस कैटागोरम एक है, एक प्लेटफॉर्म है, कभी देखिए आप बच्चे लोग, कभी देखिए उसमें क्या है। वो एक हमारा जो संस्कृत प्राली प्राकृत अपभ्रंश कोशों का अक्षरानुक्रमिक कोश है, उसमें हमने कोश टेक्स्ट के बारे में कुछ नहीं दिया, सिर्फ टेक्स्ट का नाम दिया। सिर्फ टेक्स्ट का नाम देते देते 42 वॉल्यूम हो गया। अगर टेक्स्ट के बारे में हम लिखें, उसका अध्याय क्या है उसमें लिखें, तो 100 वॉल्यूम तो जाएगा। हम अभी आकर यहाँ गुजरात में आकर हम आ गए, 1 हफ्ता हो गया है हम इधर हैं। वो गुजरात में आकर हमको पता चलता है कि वो एनसीसी तो कंप्लीट नहीं है, वो लॉजिकल कंप्लीट हो गया, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये सब जो है उनका जो पाटन का, हम लास्ट 2018 में आए थे, हमने पाटन का कैटलॉग देखा, हमारे पास नहीं है। और वो जो अभी कोबा में थे इतने दिन, वो ज्ञान मंदिर में, वहाँ का जो मैन्युस्क्रिप्ट की परंपरा देखा, और 3 लाख मैन्युस्क्रिप्ट उधर है। कल श्रुतज्ञानशाला जग गए थे, तत्वज्ञानशाला गए थे, वहाँ पर भी 1 लाख मैन्युस्क्रिप्ट है। वो सब रेफरेंस हम एनसीसी में नहीं भर पाए क्योंकि हमारे पास उपलब्ध नहीं था। तो अभी उसको हम अपडेट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यूनियन कैटलॉग कैटागोरम ऑफ इंडिया करके पूरा मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज को प्रेजेंट करना चाहते हैं। आप लोगों की सहायता मिले, सपोर्ट मिले तो हम करेंगे। क्योंकि हमारी अभिज्ञता रही है और हम करना चाहते हैं, हम करेंगे, कर पाएंगे, सोचते हैं। ये मैं उससे जो लेक्सी मतलब एनसीसी के ऊपर आधार ये कोश परंपरा में बताती हूँ, लेकिन मैं पूरा नहीं बताऊँगी क्योंकि समय तो नहीं होगा। मुझे 5-10 मिनट में मुझे कंप्लीट करना है। आप जाइए, ये देखिए शब्द ब्रह्म यदि कंतं चैतन्यं तो सर्वभूतानां यत् परिणामः त्रिभुवनं अखिलं इदं जयति सा वाणी। वो सरस्वती की कल हम देख रहे थे, वो चरक संहिता के पर श्लोक है, लेकिन मंगलाचरण सरस्वती की। ये एक वाग्देवी जो आ गए, हिंदू गॉडेस से, हिंदू देवी, वो बौद्धिज्म में गए, जैन देवी में गए। ये एक वाग्देवी है जो हमारी मतलब वो वाणी के रूप में सबके ऊपर है। नेक्स्ट, ये देखिए, भारतीय परंपरा में अक्षरानुक्रमिक सूची, विषयगत सूची, शब्द सूची बनाने की कला मुनि ऋषियों को बहुत दिनों से पता था। हमारी ये आजकल इंडेक्स बनाते हैं, सब्जेक्ट इंडेक्स बनाते हैं, वो सब बनाते हैं, लेकिन हमको हमारी जो इंडेक्स बनाने की परंपरा कब से थी,
नहीं, वो वही है जिसका प्रमाण है प्रचलिताब्द के पूर्व। हम प्रचलिताब्द ये बनाते हैं आजकल, जो क्रिश्चियन सीई बोलते हैं ना, हम उसको सीई बोलते हैं, कॉमन एरा, इसलिए मैंने प्रचलिताब्द शब्द का यूज़ किया। हम एडी नहीं बोलते आजकल, आजकल सीई करते, बीसीई करते। सब प्रचलिताब्द से पूर्व जो बीसीई आप बोलते हैं ना, हम बीसीई नहीं बोलते, बिफोर क्राइस्ट नहीं बोलते। क्यों क्राइस्ट को? क्यों ना, हमारा तो अब्द था। तो प्रचलिताब्द से पूर्व रचित निघंटु ग्रंथ जो वेदों में उपलब्ध कुछ शब्दों का समाहार है। 5 अध्याय में विभक्त ये निघंटु यास्काचार्य के निरुक्त के साथ साथ भारतीय परंपरा में शब्दकोश बनाने की कला का श्री गणेश किया था। इसके आधार पर ही संस्कृत साहित्य में अनेक कोश ग्रंथ उपलब्ध है जिनका नाम निघंटु भी है। निघंटु शब्द का प्रयोग उन्होंने ही लिया था। नेक्स्ट, ये कुछ शब्द निघंटु से, अतः निघंटु का सिर्फ पृथ्वी नामधेयानि पदानी, गौ, माज, माँ, माँ, क्याक, माँ, क्योणी, ये सब है पृथ्वी नामधेयानि, गोत्र इत्यादि 21 पृथ्वी नामधेयानि वहाँ पर दिया। नेक्स्ट, निघंटु शब्द की व्याख्या करते हुए यास्काचार्य ने कहा निरुक्त में, समाम्नायः समाम्नातः सह व्याख्यातव्यं इदं समाम्नायं निघंटवः इति आचख्यते निघंटवः, कस्मान् इति निगमा इति भवन्ति, छन्दोभ्यः समारुत्य समारुत्य समाम्नातः ते निघंटवः एत्व सन्तः, निगमनात् निघंटवः उच्यते। सब कलेक्ट करते करते करके हम जब एक जगह पर उसको रखते हैं तो उसको हम निघंटु बोलते हैं। ये रहा निरुक्त में उसका विश्लेषण दिया गया। नेक्स्ट, तो लौकिक साहित्य में हमको क्या पता है, हम कितने कोशों के बारे में जानते हैं? संस्कृत साहित्य के छात्राएँ सब है, क्या बोलते हैं, क्या बोले? लौकिक साहित्य में हमको कितने कोशों का परिचय है? हम कौन सा कोश पढ़ते हैं? अभी हेमचंद्राचार्य का कोश तो अलग है, देसी नाम वाला बोल के तो हम सबको उन्होंने इकट्ठा कर दिया। देसी नाम वाला लो लिख दिया, हम बोलेंगे ये हमारा नाम वाला है, आप बोलेंगे आप भी नाम वाला है। उन्होंने नहीं लिखा कि गुजराती नाम वाला है, क्या है, तो देसी नाम वाला बोल के वो पूरे भारत को उसमें हिंदुस्तान को उसमें इकट्ठा कर दिया। सब जगह से उन्होंने शब्द संग्रह किया और उसमें दिया। तो उन्होंने अपना कहीं नहीं दिया। देसी नाम वाला कितना अच्छा शब्द उसने दिया। वो क्या भारतीयता थी, वो क्या देशात्मबोधता थी उनके उसके ऊपर। अभी ये देखिए जो अमरकोश का, हम तो सिर्फ अमरकोश पढ़ते हैं, हमारे थोड़ा 1-2 स्वर्ग वर्ग कुछ होता है हमारे सिलेबस में, बस हम उसको जानते हैं, उसमें खुश हो जाते हैं अभी। बाकी सब सारी ये बिना पढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए उसके ऊपर बहुत सारी टीकाएँ, लगभग 85 टीकाएँ सूचना हमारे न्यू कैटलस कैटेगोरम के आधार पर है। इन सब संस्कृत व्याख्याओं के अतिरिक्त लगभग हर प्रांतीय भाषा में इस उसी अमरकोश के ऊपर बहुत प्रांतीय भाषा में बहुत सारी टीका का है। अगर उसको हम मिलाएं तो शायद 200 से ज़्यादा हो जाएगा अमरकोश के ऊपर टीका। नेक्स्ट, अमरकोश के बाद अमरकोश के आधार पर सहस्राधिक कोश संस्कृत साहित्य, सहस्राधिक मैंने लिखा, सहस्राधिक हम एक कोशों का कोश बनाते हैं, उसमें 1200 से कोशों का रेफरेंस हमने दिया। अब बना लेते हैं, अब दे दें, अभी शायद 10-15 दिन में हम उसका फाइनल कॉपी तैयार कर देंगे। तो कुछ वो कोशकारों का नाम हम दूसरे कोशों से भी मिलता है जिन्हें शायद हम खो चुके हैं। इन सब कोशों के मुख्यतः 6 भागों में विभक्त करते हैं, क्योंकि लिंगानुशासनम नाम लिंगानुशासनम बाद, जिसको वो लिंगानुशासन मतलब वो शब्द देते हैं, उसका लिंग भी देते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्लिबलिंग क्या होता है उसके, इसीलिए और नाम का वो पर्यायवाची शब्द भी देते हैं। उसी के नाम पर उनका आधार रहा है लिंगानुशासन, नाम लिंगानुशासन है। इसमें ये सब स्वर्ग वर्ग, देवता वर्ग, मानव वर्ग, किस किस ग्रंथ में क्या क्या वर्ग देते हैं वो अलग रहते हैं उसका ये। और वैद्य निघंटु बहुत सारे हैं, नक्षत्र निघंटु ज्योतिषों के लिए, ज्योतिषाचार्यों के लिए है। बाकी नेक्स्ट ये रहा, ये सारे ग्रंथ नाम। मैं सिर्फ एकाक्षर ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, समय नहीं हुए, मैं सिर्फ एकाक्षर कोश और द्विरूप कोश का नाम यहाँ पर उदाहरण लिया है। ये देखिए, ये एकाक्षर कोश, एकाक्षर नाममाला, एकाक्षर निघंटु के नाम पर सुपरिचित है। ये इतने लेखक रहे एकाक्षर नाम के बारे। ये रे वररुचि, पुरुषोत्तम, इरुगप्प, दंडनाथ, क्षपणक, हरि, अमरचंद्र, दामोदर पुत्र कालिदास, नट हमारा फेमस कालिदास, चंडीश्वर, विश्वशंभु इत्यादि। कुछ ग्रंथों में लेखनकार का नाम भी नहीं है। कुछ ग्रंथ ऐसे होते हैं जहाँ पर लेखनकारों का नाम नहीं दिया है, सिर्फ एकाक्षर कोश। हमारे पास अभी
सॉरी, या एक एकाक्षर कोश संग्रह, उन्होंने कहा कि आप उसमें शायद कुछ छूट गया होगा, हम उसको ऐड कर दीजिए। 3 वॉल्यूम का सिर्फ एक अक्षर कोश 3 वॉल्यूम। हमको पता है अकार वासुदेव स्यात्, नहीं अ का और कितना, अ का क्या क्या मीनिंग होता है, अंग बोलने से क्या मीनिंग होता है, अह बोलने से क्या मीनिंग होता है, वो सब अर्थ कैसे बदल जाता है। सिर्फ अ में शायद हमको 1000 अर्थ मिल जाएगा। ये एक अक्षर कोश अगर हम देख लेंगे, मतलब हमारी जो संस्कृत परंपरा रही, हमारी जो वाणी परंपरा रही, वो इतना समृद्ध है कि हम उसमें काम करते जाएंगे और ख़त्म ही नहीं होगा और हमको काम मिलता जाएगा। और नेक्स्ट ये देखिए, ये रहा एक, ये तो फेमस अकार वासुदेव स्यात् आकारस्तु पितामह पूजायाम अपि मांगल्य आकार परिकीर्ति था, पूजा में मांगल्य में तो उसके बाद हम देखते हैं कोपे वारणे हस्त। हम जब हम कुछ किसी को बोलते हैं ना, इसको मना करते हैं ना, तो का मत करो, ये हो जाता ना। वारणे हस्त तथा शूली प्रकीर्तितः, ऐसा वो हम आपका समर्थन करते हैं, करते हैं ना, तो इसका सब उल्लेख है इसमें। हम पसंद नहीं करते, इकार है, हम किसको समर्थन करते हैं अच्छी तरह, है ना, उस सब में उसमें दिया गया है वो। नेक्स्ट तो एक अभी राई में द्विरूपकोशों का नाम होता है द्विरूपकोशो, द्विरूप ध्वनि संग्रह, द्विलिंग शब्दानुशासन जैसे नामों से परिचित है। और इतने सब अथर हमको मिले हैं। पुरुषोत्तम, श्रीहर्ष, श्रीहीरा सुतः श्रीहर्षः, वो हमारे नैषधीयकार है। महेश्वर शर्मन, भरत मल्लिक, सरिद्वल्लभ मिश्र, त्र्यंबक मिश्र आदि। नेक्स्ट ये देखिए, ये मैंने एक लास्ट श्लोक दिया, देखिए वो द्विरूपकोश से कैसे बनता गया। मतलब एक शब्द अर्थ है, उच्चारण गण से उच्चारण के तो विरंची, हमको कोई विरिंची बोलता है, कोई विरंची बोलता है, वो जो विरंची बोलता है वो विरिंची को गलत न कर दे, इसीलिए उन्होंने सबको मिलाकर कलेक्ट किया। और कुछ द्विरूपकोश ऐसे हैं जो सिर्फ दो तरह के यूज नहीं होते, 4-5 तरह के होते हैं। तो कुछ करके लिया मैंने। ये देख, विरिंचिश्च विरिंची उपे परशुरेवच, परशुनाथ हम बोलते हैं ना, परशुनाथ भी बोलते हैं, तो एक्चुअली परशुनाथ है, लेकिन लोगों में परशु आ गया है, तो हम उसको गलत तो नहीं बोलेंगे ना। तो संस्कृतकारों में क्या है ना, उनको एडप्टेबिलिटी, जैसे इंग्लिश वाले ना जंगल को बोल के उन्होंने इंग्लिश शब्द बना दिया, गुंडा को लेके गुंडा शब्द बना दिया, ऐसा। लेकिन हम संस्कृत भी कंजर्वेटिव नहीं है, हम भी अडॉप्ट करते हैं, इसलिए इतने कोर्स हैं। 3-4 रूप भी है, ये सबको द्विरूप को अंतर्भुक्त किया गया। लुब्धश्च लुब्धो को, लौभ्ये लोभी लोभक इत्यपि, ओके। श्रद्धावान श्रद्धान, श्रद्धालु श्रद्धा इत्यपि, ये श्रद्धा के लेकर जिसको जो श्रद्धा है वो हम ये शब्द यूज़ करते हैं ना, तो सब सही है। कोई उसको गलत नाम बोल दे तो किसी कोशकार ने उसको सब इकट्ठा करके रख दिया है। और ये देखिए, मैंने कुछ चुन के लिया है, पट्टणंग पत्तनंग चैव पाट्टणंग पातनंग तथा, ये सरस्वती विलास से लिया है मैंने, सरिद्वल्लभ मिश्र, ये हमने एडिट भी किया है। फुल्लः प्रफुल्लः संफुल्लः फुल्लक उत्फुल्ल फुल्लक एवं। सो सिर्फ फुल्ल है, ये द्विरूपकोश नाम है, लेकिन 5-6 उदाहरण शब्द भी अगर उसी पे है तो उसको दिया गया। नेक्स्ट नानार्थ। अच्छा, आपको पता होगा कि नहीं, ये अमरकोश में भी एक चैप्टर है कि अंत्य अक्षर को लेकर कुछ शब्द चुने गए हैं और उसको बोलते हैं कांत, खांत, गांत। तो उसी को लेकर उन्होंने हम संस्कृत में दिया गया अनेकार्थ कोश या अनेकार्थ नाममाला। तो ये सब ये है अनेकार्थ नाममाला के इतने अर्थर रहे हैं। हेमचंद्राचार्य भी है, सुजन, ये सब बहुत सारे हैं अनेकार्थ। और नानार्थ भी उसका नाम है, नानार्थ नाम, नानार्थ निघंटु, नानार्थ कोश, नानार्थ शब्द संग्रह, अनेकार्थ नाममाला, ये सब बहुत सारे हैं ग्रंथ। नेक्स्ट ये देखिए नानार्थ। ककारांत देखिए, शंकुः कंकः, मृगे धर्मराजे, नाकस्तु खेदिवी, ये सब ककारांत शब्द इकट्ठे किया गया। हमको आप सोचिए, आपके पास कंप्यूटर है, आपको मतलब इंडेक्स बनाने में कितनी मुश्किल हो जाती है, लेकिन इन्होंने कैसे किया, उनके पास क्या साधन था,
उनके सब ककारांत। एक कुछ कोश है का एक ककारांत, द्वि ककारांत, सो एक नहीं द्विकार ही ज़्यादा आता है। सिर्फ क का मीनिंग क्या आता है? वो एक ककार, ककारेक, देन द्वि क द्वि क द्वि का मतलब सो दो शब्द वाला दो अक्षर वाला शब्द और ककांत का होता है, ककारांत, वो सब इकट्ठा है। 3 अक्षर वाला शब्द क त्रिकांत, चतुर्कांत, ऐसा करके भी दिया गया है। ये देखिए शंकुः कंकः मृगे नाक, ये सब द्वि, खे, फिर ख आ गए खे देवी, देन आ गए देख रावणामात्य गंधर्व कीर व्याससुते सुकः। फिर सुक का मीनिंग क्या क्या होता है ये देखिए, ये इस तरह भी लिया गया है, उस तरह भी हमारा लिया गया है। और आलोक ये रहा क 3 शब्द 3 अक्षर वाले कांत। आलोक दर्शनत्योते सायकः सरसखंगयोः पावकः परिशुद्धाग्निर मेचकः चंद्रकेशिते इति कांतः। ये किसमें ये सब है ककारांत शब्द बहुत कुछ है। 52 ये तो छिप जाता है, शायद मुझे प्रोग्रामिंग करने में मुश्किल हो गई, लगभग जल्दी से किया, ये थोड़ा नीचे आ जाता है। लगभग ककारांत शब्द 52 ककारांत शब्द हमने दिया है इसमें, हमको उपलब्ध है इसमें। नेक्स्ट, प्रायतः सब कोशकार कुछ नियमों के सामने रखकर ये कोशों की उपस्थापना की है ताकि कोश व्यवहार करने वालों को शब्द ढूंढने में असुविधा न हो। अवई का ये देखिए बाद में हम बोलते हैं, अवैयाकरणः स्त्वंधः बधिरः कोशवर्जितः साहित्य रहितः पशुः मूकः तर्क विवर्जितः। ये शायद समाप्त हो गया। नेक्स्ट, हाँ, दूसरे शास्त्रों का कोश और है, और समय मिलेगा तो मैं जाऊँ नहीं। और ये सब अंक थोड़ा नेक्स्ट बस ये सब अंक निघंटू, नक्षत्र निघंटू, नक्षत्र कारिका, नक्षत्र, ये सब भाव निघंटू भी, भाव निघंटू हो रहता है ये मेडिकल साइंस के ऊपर, राशि निघंटू। तो और नेक्स्ट ये सब सिर्फ नाम ही मैंने दिया है, ये सब वैद्य शास्त्र के ऊपर इतने निघंटू है, और ये छप गया भी है, दैट सब इफ इट इज प्रिंटेड वी हैव एडेड हियर। देन नेक्स्ट ये सब भाव निघंटू, ये सब रहा क्या मेडिकल साइंस के ऊपर निघंटू है। नेक्स्ट आप जाइए, बस ये सब मेडिकल साइंस के, इतना शायद मेडिकल साइंस जो पढ़ते हैं उनको पता नहीं होगा, हमारे संस्कृत में है, इतने निघंटू हैं सिर्फ मेडिकल साइंस के ऊपर। नेक्स्ट आप चले जाइए, निघंटू रत्नाकर, पर्याय मुक्तावली, ये सब है मेडिकल साइंस के ऊपर। Yes, again continue. This is all negative medical science. Yes, ये भी है। हाँ, ये देखिए शालिग्राम निघंटू, सरस्वती निघंटू, ये सब स्वतंत्र शब्दों के ऊपर भी है। और नेक्स्ट ये देखिए ये सब वैद्य, सब मेडिकल साइंस का है। मैं सिर्फ एक का शायद लिया, सब पूरा नहीं ले पाई, नहीं लेने ही भाई। ये देखिए और एक है इनके जो निघंटू में है, ये पीवी शर्मा इंट्रोडक्शन टू द्रव्य गुणा चौखंबा ओरिएंटल, इसमें भी उन्होंने 112 कोशों का रेफरेंस दिया है। हमने हमारा जो लेक्सिकन ऑफ लेक्सिकन से जो किताब कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें सब भरा है। नेक्स्ट, बाकी वेटरिनरी साइंस में है, और वेटरिनरी साइंस का तो अलग सा है मृग निघंटू, और नामलिंगानुसार अमरकोश में भी उसकी अवतरण की गई है। नेक्स्ट, तान निघंटू फिजिकल फिजिक्स और म्यूजिकोलॉजी, तान निघंटू। देन चलिए चलते जाइए। ये कृषि शास्त्र के ऊपर कितना निघंटू है, अब कुछ छोड़ा नहीं, मतलब हमारे विद्वानों ने कुछ छोड़ा नहीं। चलिए बस, प्रायतः सब कोशकार कुछ नियम का, ये तो पूरे और एक बार आ गया। धन्यवाद। ये रहा, ये हम चाहते हैं कि हम एक्चुअली हम क्या बोलते हैं ना, यथा खरस चंदन भार वाही, मैं हमेशा बोलती हूँ भारत से वेत्ता न तो चंदन से। अगर गधे के ऊपर चंदन की लकड़ी डाल दो, ये खाली लकड़ी डाल दो, उसको पता नहीं चलता ना। हम वैसे ही काम करते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग उसका फ़ायदा उठाओ, कोई कोश के ऊपर काम करो, कोई एक अक्षर कोश के ऊपर काम करो, कोई द्विरूप कोशों के ऊपर काम करो, और उसका फ़ायदा उठाओ और काम करते रहो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हमको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला,
इसलिए हम कार्यकर्ता अपने ये सब बच्चों को, स्टूडेंट को, सबको धन्यवाद देती।